कहने को तो कहा जा रहा है कि आरसीबी को धचका लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी को डजा लग गया है। डजे का नाम है नोवान तुषारा। तुषारा भैया श्रीलंकन पेसर हैं, बड़े डिसेंट किस्म के पेसर हैं। आरसीबी उनके ऊपर काउंट भी बड़ा कर रहा था, ठीक है, कि वो आते साथ ही हमारे लिए बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर देंगे। गुरु परफॉर्मेंसेस तो दूर की बात है, उसका तो आने ही जिसे कहते हैं फ़िलहाल कैंसिल हुआ पड़ा है। उसको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एनओसी नहीं दे रहा। अब ये रीज़न क्या है, और ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का आईपीएल से रिलेटेड एनओसी वाला क्या चक्कर आ गया कि जिसमें ये सारे जिसे कहते हैं प्लेयर्स जितने भी आईपीएल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ को, वो इस कुल्हाड़े के नीचे आए हैं। कुछ की बचत हो गई है, कुछ की अभी तक नहीं हुई। तुषारा उन्हीं में से एक है जिसकी बचत नहीं हुई। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। अभी पहले नुवान तुषारा का केस समझ लो। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ना नया अपना एक लॉ जिसे कहते हैं ना इंट्रोड्यूस करवाया अपने प्लेयर्स के लिए। एंड वो था कि जिसको भी मतलब आउटसाइड लीग्स खेलने जाना है, स्पेशली आईपीएल और पीएसएल, ये दो लीग्स इन पर्टिकुलर इनका नाम लिया गया है, आईपीएल और पीएसएल। ये जो भी खेलने जाएगा ना वो सख्त किस्म का फिटनेस टेस्ट, आम फिटनेस टेस्ट नहीं, वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं कि वो फिटनेस टेस्ट पास करेगा हमारा लड़का तो हम उसको एनओसी देंगे, इधर आईपीएल के लिए या पीएसएल के लिए। नुवान तुषारा भाई का प्रॉब्लम यह है कि वो उनका फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ ये वाला, और इसी वजह से उनको अभी एनओसी नहीं मिल रहा। उन्होंने अपने फिटनेस टेस्ट में जो सर्टन पॉइंट्स थे वो नहीं हासिल कर पाए, ठीक है, वो जो बेंचमार्क था उसे नहीं अचीव कर पाए। इंजरी उनको कोई नहीं है, तुषारा को इंजरी कोई नहीं है, ही इज़ नॉट इंजर्ड, लेकिन जो फिटनेस का उनका लेवल है ना वो नीचे है। तो इस वजह से वो फिलहाल कहा यही जा रहा है कि आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। अब अगर वो आईपीएल से बाहर होते हैं तो तकरीबन 1.6 करोड़ रुपयों का ये जिसे कहते हैं ना टीका लगेगा नुवान तुषारा को। और आरसीबी का प्रॉब्लम ये है कि उनको पैसों का तो मसला नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि उनकी बॉलिंग मज़ीद वीक हो जाएगी। यश दयाल के साइड पर होने के बाद वो तुषारा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काउंट कर रहे थे। यश दयाल का भी आपको पता है, वो बताया तो यही जा रहा है कि इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं, लेकिन अंदर खाते आपको पता है कि इंजरी शिंजरी वाला चक्कर नहीं है। यश दयाल भैया का वो एलिगेशंस वाला मामला है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो इस वजह से वो भी साइड मार चुके हैं। तो आरसीबी के लिए इस टाइम प्रॉब्लम्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर तुषारा नहीं रीच आउट कर पाते, फिटनेस टेस्ट का उनका मामला नहीं हल हो पाता, फिर आरसीबी के लिए ठीक ठाक मसले हैं। अभी दे आर हैंगिंग इन द बैलेंस, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ये जो फिटनेस टेस्ट है और ये जो एनओसी है, इसमें जनाब हसारंगा तुषारा, हसारंगा लखनऊ सुपर जायंट्स, तुषारा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, अच्छा पथिराना केकेआर, ईशान मलंगा वो एसआरएच, ठीक है, इनके जिसे कहते हैं फिटनेस टेस्ट ये अभी हैं पेंडिंग, इन्होंने अभी करने हैं। बाय द टाइम मे बी ये वीडियो आप देख रहे हो तो हो सकता है इनके फिटनेस टेस्ट हो गए हों, लेकिन रिजल्ट्स अभी नहीं आए। जो फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं और वो आईपीएल खेलेंगे, उसमें जनाब चमीरा निसांका, ठीक है, ये जिसे कहते हैं वो दोनों उसमें हैं डीसी में, और कमिंडो मेंडस वो भी एसआरएच में है, ठीक है। तो ये इनके फिटनेस टेस्ट पास हो चुके हैं। बाकी अब जितने भी मैंने आपको बताया है, ये इसमें हसारंगा, पथिराना और ईशान, इनके अभी फिटनेस टेस्ट होने हैं, मैंने आपको बताया। और उसकी रीज़न ये है कि ये इंजरी से रिकवर कर रहे थे तो इनका रिहैब वगैरह कंप्लीट हो रहा था, तो ये इस वजह से अभी तक वो टेस्ट दे नहीं पाए। तो अब जब टेस्ट देंगे तो फिर देखा जाएगा। श्रीलंका की जो नई सिलेक्शन कमेटी है और प्लस उनकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने बेसिकली ये फिटनेस का जो नया रूल है ना, जो नया लॉ है, वो इन्होंने मिलकर इम्प्लीमेंट किया है। और इससे बचत का भी कोई जिसे कहते हैं ना चांस कोई नहीं है, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि हमारी टीम ने मई के एंड तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी। तो उसके बीच में फिर ट्रेनिंग और फिटनेस बेहतर बनाने के लिए हमें ये सारा प्रोग्राम अपना फॉलो करना पड़ रहा है। इसमें 8 वीक्स की स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फिटनेस टेस्ट हैं खिलाड़ियों के, मल्टीपल किस्म के फिटनेस टेस्ट हैं। अच्छा, एक उसमें 2 किलोमीटर की ना दौड़ है, 2 किलोमीटर की इस फिटनेस टेस्ट में, 2 किलोमीटर की दौड़,
मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ अचानक से जहन में आ गए हैं, वो कैसे पास किए हैं। ठीक शाना ने कैसे पास किया है, क्योंकि ठीक शाना तो उसे तो नहीं इतना खास भागा जाता, वी ऑल नो दैट। वो मेरा ख्याल है PSL में आया हुआ है। चलो देखते हैं भाई क्या बनता है। फिलहाल तो अभी ये चीज़ चल रही है, 28 से स्टार्ट होना है, उनका मैच भी है RCB वालों का, तो वो अब फिंगर्स क्रॉस्ड के ऊपर बैठे हुए हैं कि अगर ये तुषारा का मिल जाए। लेकिन अभी तक तो तुषारा का कोई चक्कर नहीं है NOC का, और 26 तो वैसे ही हो गई है, तो 1-2 दिन में वो दोबारा फिटनेस टेस्ट देगा, दोबारा इमीडिएटली NOC अप्लाई करेगा। डोंट थिंक सो उसके इनिशियल एक आधा मैच मेरा ख्याल है जाएगा, अगर वो फिटनेस टेस्ट पास करके NOC ले भी लेता है तो। इस वीडियो में इतने ही।